भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। नक्सलियों के खौफ को दूर करने बालाघाट जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी का जाल बिछाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नक्सलियों की मान में घुसकर 33 सड़कें और 17 ब्रिजों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने माओवाद प्रभावित बालाघाट को 255 करोड़ 55 लाख का बजट स्वीकृत किया है। बजट स्वीकृति की घोषणा के तुरंत बाद ही PIU के असिस्टेंट मैनेजर ने आज दुगलई से हर्रा नाला और बोड़की सहित बंधन खेरों से सरई पतेरा के मध्य सड़क निर्माण के लिए सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण की चौड़ाई, लंबाई और दुर्गम इलाके में कठिनाइयों की परिस्थितियों का अवलोकन किया है। बताया गया कि जल्द ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही द्रुत गति से कार्य को पूरा किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं की मंजूरी पर बालाघाट न्यूज़ ने बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके से चर्चा की। उन्होंने इसके लिए शासन प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी ओर से भी इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के तत्कालीन कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक भी इस कार्य के लिए बधाई के पात्र है, जिनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था। 121 करोड़ की लागत से सड़कें और ब्रिज उनके क्षेत्र में बनेंगे। इसका सीधा लाभ वहां की जनता और संवेदनशील क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का जिम्मा संभालने वाले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कलेक्टर, SP और IG की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन सब के तरफ से जिला प्रशासन, पुलिस विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया था और ये लगभग 15 से स्टार्ट हुआ था, 16-17 में ये भेजा गया था प्रस्ताव, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है। ये बड़े विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से जो 17 ब्रिज हैं उसमें से 9 ब्रिज और जो सड़कें 33 सड़कें हैं उसमें से 12 सड़कें मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 122 करोड़ 40 लाख लगभग की लागत की मेरे यहाँ की सड़कें हैं। ये अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है, ये अभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसका अभी डिटेल प्रोजेक्ट बनेगा और सबमिट होगा, उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया होगी और ये काम क्रियान्वित होगा। लेकिन ये स्वीकृत होने से निश्चित तौर पे जो समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है और लोगों के आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। हमारे यहाँ शिक्षकों को, लोगों के आने जाने की सुविधाएं हैं, उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अब ऐसा होगा कि मेरी बैहर विधानसभा जो लगभग 2 तरफ से 3 तरफ से जुड़ी हुई थी, अब चारों तरफ से मेरी विधानसभा जुड़ी होगी, चारों तरफ मेरी सड़कें होंगी और इससे निश्चित तौर पे विकास में बहुत गतिशीलता आएगी। मैं ये स्वीकृति के लिए निश्चित तौर पे तत्कालीन कलेक्टर, तत्कालीन SP और IG जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें बार मेरे द्वारा कलेक्टर बालाघाट को पत्र लिखा जाता रहा है, बार कलेक्टर को विधानसभा प्रश्नों के माध्यम से भी आवाज़ उठाता रहा हूँ और कई बार कलेक्टर साहब से निवेदन किया, SP से निवेदन किया और मेरे कुछ प्रस्ताव इसमें जुड़े थे और कुछ प्रस्ताव IG साहब ने अपने तरफ से जोड़ के दिए थे। तो इस तरह से ये स्वीकृति प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पे इसके लिए शासन प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और इससे बैहर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ेगी। दीपावली पर्व से ठीक 4 दिन पहले 2 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है।
जिससे एक बार फिर जिले में कोरोना रिटर्न की संभावनाएं प्रबल होते दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 2 बच्चों की रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। दोनों ही बच्चे सरेखा के निवासी हैं, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 12 वर्ष बताई गई है, जिन्हें एहतियात के तौर पर होम आइसोलेशन में रखकर उपचार कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए बच्चे सर्दी खांसी से पीड़ित थे। उनके परिवार के सभी लोगों का टेस्ट भी कराया गया, जिसमें बच्चों को छोड़कर अन्य लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। सरेखा के हैं और एक वार्ड नंबर 30 का, एक वार्ड नंबर 31 का है और एक 5 साल का, एक 12 साल के हैं। तो इन बच्चों को सर्दी खांसी की शिकायत थी और शिकायत के बाद में इनका सैंपल लिया गया था, तो ये पॉजिटिव निकले हैं। और इनके साथ में जो लोग थे और जो लोग हैं उनका सबका भी सैंपल अभी कलेक्ट किया गया, लेकिन वो सब निगेटिव हैं। लेकिन उनको अभी सब घर वालों को हमने ये कहा है कि वो अभी 14 दिन तक आइसोलेट रहें, किसी से मिले जुले नहीं, और घर के सामने में उनकी बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि वो आम जनता के बीच ना मिल पाए, ना आ जाए। मेरा आपके माध्यम से समस्त लोगों से अनुरोध है कि अभी भी इसका वायरस हमारे बीच में मौजूद है और गया नहीं है, और हमको इससे कोविड अनुकूल व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सभी मास्क पहनें, खास करके अभी दिवाली में जो मार्केटिंग होगी और जो बाज़ार में लोग बाग जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचें। दूसरी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसने अभी वैक्सीन नहीं लगाया है वो अपना वैक्सीनेशन पूरा कर लें। जिनकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है वो अपना वैक्सीन लगवा लें। जिन्होंने किसी कारणों से किसी भय अथवा भ्रांति से पहला डोज नहीं लगाया है वो अपना पहला डोज लगा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको सर्दी खांसी बुखार गले में खराश के लक्षण हैं तो अपने घर से बाहर ना निकले और अस्पताल जा कर के अपना इलाज करवाए, अपनी सैंपलिंग कराए। और एक चीज़ और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपकी सैंपलिंग की जाती है उसके बाद में उसका रिजल्ट आते तक आप जो है अपने घर में ही रहें, दूसरों से ना मिले जुले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में शस्त्र पूजन करने के बाद नगर में पथ संचलन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज प्रणाम एवं व्यायाम से हुआ। इसके बाद पथ संचलन अंबेडकर चौक, रानी अवंतीबाई चौक, बैहर चौकी, देवी तालाब चौक, महावीर चौक, हनुमान चौक होते हुए वापस खेल मैदान पहुंचा, जहां पर मुख्य वक्ता के तौर पर विभाग कार्यवाह अनिल चंद्रवंशी ने RSS की परंपरा अनुसार स्वयंसेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पथ संचलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे मौजूद रहे। बताया गया कि RSS के द्वारा हर साल दशहरा पूजन पर पथ संचलन किया जाता है, लेकिन इस बार उसी परिप्रेक्ष्य में 31 अक्टूबर के दिन किया गया। विजयादशमी का दिन स्वयंसेवकों के लिए अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को दोहराने का दिन होता है। इसी उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम किया गया। इसी उपलक्ष्य में आज का यह पथ संचलन संपन्न हुआ। Thank you.